Hey, what's up, OP gang? Today we are going to start a new chapter that is tissues and its types. Let us start. Let's go. What are tissues? Tissues किसे कहते हैं? A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a tissue. सेल्स के उस ग्रुप को जो दिखने में तो एक समान होते हैं और साथ में मिलकर के काम करते हैं किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए. Let us discuss it with a graph. First, cell. The smallest part of a living organism is called cell. The group of cells is called tissue, जैसा अभी हमने पढ़ा. टिश्यूज़ के ग्रुप से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम, जिससे एक बॉडी फॉर्म होती है. आगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़. जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन होते हैं प्लांट्स के फंक्शंस करने के लिए और वो सिर्फ रेस्ट में ही रहते हैं, कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं. सेकेंड, एनिमल टिश्यूज़. एनिमल टिश्यूज़ स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं एनिमल्स के लिए एंड वो लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं, जिसका मतलब है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रेवल कर सकते हैं. प्लांट टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ के अंदर दो टाइप के टिश्यूज़ आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड होता है एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में. पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हम देखते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और ग्रोथ टिश्यू हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्व्स देयरबाय प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू द प्लांट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए. टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जैसा अभी हमने पढ़ा, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो प्लांट के एपेक्स पे होता है, एक एकदम टॉप और एकदम बॉटम पे, और वो वर्टिकली बढ़ता है, जिसका मतलब है एपिकल मेरिस्टम हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ हाइट और इन वर्टिकल ग्रोथ. एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के हाइट के लिए. सेकेंड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम. These tissues helps in the growth between two nodes. The एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, जिससे प्लांट वहाँ पर ग्रोथ करता है. वहाँ पर भी किसी ना किसी चीज़ के ग्रोथ के लिए कोई टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं. थर्ड होता है लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो प्लांट के वृत्त के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे प्लांट और चौड़ा होता है. आगे, परमानेंट टिश्यूज़. परमानेंट टिश्यूज़ के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ तीन टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के दो टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. सिंपल टिश्यूज़. टिश्यूज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज़. टिश्यूज़ जो कि सिर्फ एक टाइप के सेल्स से बने होते हैं उन्हें सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं. तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड को स्टोर करने का. कोलेन्काइमा का फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी का. जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो कोलेन्काइमा के ही वजह से आती है. स्क्लेरेन्काइमा रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डनेस एंड स्टिफनेस ऑफ द प्लांट. Complex tissues. Tissues used to transport or conduct water and minerals through a vascular bundle is called complex tissues. टिश्यूज़ जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल को एक जगह से दूसरी जगह पर, उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के दो टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स सिर्फ एक डायरेक्शन में, बट जो फ्लोएम होता है
वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, और वो जा भी सकता है और उसी जगह से वापस भी आ सकता है, जबकि जाइलम जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है।